हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। संविधान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान दिवस इतना खास है, उसके बारे में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। संविधान दिवस के बारे में तो पढ़ाऊंगी मैं आपको, साथ में संविधान सभा और संसद में पार्टिसिपेट करने वाली महत्वपूर्ण 15 महिलाओं के बारे में हम पढ़ेंगे जिन्होंने इतिहास रचा है। जो हमेशा से होता आया है वो ना करके उन्होंने कुछ नया किया और इतिहास में पहली बार हुआ था। अब महिलाएं दलित समाज से भी हैं, गरीब परिवारों से भी हैं, राजा रजवाड़ों के खानदान से भी, मतलब राजकुमारियां भी इसमें सम्मिलित हैं और इन्होंने संसद में पार्टिसिपेट किया है। कई बाद में राज्यपाल के पद पर गई हैं, कई मुख्यमंत्री बनी हैं और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स इन्होंने किए हैं। तो एक खास 15 महिलाएं जो हैं, आज का हमारा संविधान दिवस का वीडियो इन्हीं को डेडिकेटेड है। देखिए क्या लिखा है। तो भारतीय संविधान सभा की जो 15 महिलाएं थी उनके बारे में बात करेंगे, महिलाओं के अधिकारों के बारे में, साथ में समानता, शिक्षा, वयस्क मताधिकार, संपत्ति का अधिकार, छुआछूत निवारण हो गया, मानवाधिकार, सब कुछ जितनी अच्छी चीजें हो सकती हैं सब संविधान में है। और संविधान में होने के पीछे अगर इनका एक बैकग्राउंड चेक करें तो कहीं ना कहीं आपको ये 15 जो असाधारण महिलाएं हैं वो रही हैं। क्लास को आगे बढ़ाऊं, पहले बता देते हैं संविधान दिवस के बारे में। हम हर साल 26 नवंबर को मनाते हैं। यह फैसला कि हम कब से मनाएंगे, 2015 से हम हर वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं। इसी डेट पर यह फैसला सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यहाँ पर सुझाव दिया था। उद्देश्य था कि भारतीय संविधान को अपनाने और इसके महत्व को याद रखने के लिए हम एक ऐसा डे सेलिब्रेट करें ताकि लोगों को बार बार याद दिलाएं कि हमने कितनी लंबी जंग लड़ी थी और आज हम आज़ाद है और हमारे पास एक सबसे बढ़िया और बेहतरीन प्रकार का संविधान उपलब्ध है। महत्व क्या है, तो यदि ये जो दिन है हमारा संविधान निर्माण के प्रयासों, लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सभी चीजों के बारे में बताता है। साथ में नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो देखो, संविधान निर्माण के बारे में पढ़ें तो स्थापना जो यहाँ पर संविधान सभा की 6 दिसंबर 1946 को हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत कुल सदस्य थे 389। ब्रिटिश भारत में बात करते हैं तो 292, रियासतें 93, मुख्य आयुक्त प्रदेश थे यहाँ पे 4 थे। ब्रिटिश भारत में जितने ये 292 हैं उसी के तहत हम 15 महिलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। विभाजन के बाद पाकिस्तान का सदस्य हटने से यहाँ पर 299 संख्या रह गई थी। सच्चिदानंद सिन्हा जो हमारे हैं अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम बैठक के दौरान इन्होंने अध्यक्षता की थी। कई बार पूछ लेता है कि अस्थायी या पहली बैठक के समय अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो नाम याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात करते हैं तो स्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर। पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई, तब कोई और अध्यक्ष था, 11 को कोई और बना। महिला सदस्यों के बारे में बात करें, 15 कंप्लीट महिलाएं हैं जिसमें शामिल है राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख और भी बहुत सारी महिलाएं हैं। उनके बारे में आपको 1 बाय 1 कवर कराऊंगी अच्छे तरीके से। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा यहाँ पर संविधान सभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया। संविधान की कुल बैठकें कई बार पूछ लेता है तो कुल 11 अधिवेशनों में 165 दिन बैठक हुई है, जो लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ये तो पढ़ा ही होगा ना, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। इतना समय किसी देश को नहीं लगा होगा। संविधानों को अंगीकृत करने की तिथि क्या है, 26 नवंबर। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने की तिथि कौन सी है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रमुख बिंदुओं को लेकर के। संविधान सभा कितने टोटल मेंबर, 299 सदस्य, जिसमें 15 महिलाएं। ये 299 कब हैं, जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो गए। तो हम अपने देश के बारे में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर किसने क्या पार्टिसिपेशन दिखाई थी। ये सारी महिलाएं हैं, कोई शाही परिवार से है, कोई दलित समुदाय से है, कोई शिक्षक रहा है, कोई समाज सेवक यहाँ पर रहने वाली हैं, कोई आंदोलनकारी है, कोई साहित्यकार है, कोई अर्थशास्त्री हैं। ये सब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। कुछ लोगों ने पर्दा प्रथा को पीछे छोड़ा और अपनी चीज़ों को आगे रखा, जातिगत भेदभाव को भी पीछे छोड़ दिया, बाल विवाह को भी, अशिक्षा को और रूढ़ियों को। कल मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि कई बार घूंघट इतना भारी होता है कि शिक्षा भी उसको नहीं उठा पाती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पर्दा प्रथा, ये पर्दा प्रथा सिर्फ हिंदू समुदाय की बात नहीं कर रही हूँ, मुस्लिम समुदाय में जो बुर्का पहनते हैं उसको भी यहाँ पर हटाने की बात कही गई थी। अब इनकी भूमिका क्या थी, मौलिक अधिकारों में थोड़ा सा
पार्टिसिपेट करना, समान नागरिक संहिता, महिलाओं की शिक्षा, छुआछूत समाप्ति, मानवाधिकार, हिंदू कोड बिल और सामाजिक न्याय, इन सब ने कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बारे में बात की है। अब जो 15 महिलाएं हम पढ़ने वाले हैं, 1 बाय 1 कवर करते हैं। पहली हमारी है दक्षयानी वेलायुधन, ठीक है। इनका जन्म हुआ है 1912 है, डेथ हुई है 1978 में। संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला है, एकमात्र दलित महिला है जो इस पद पर पहुंची थी। केरल के पुलिया दलित समुदाय से हैं। परिवार की जो परंपरा थी उसको यहाँ पर चुनौती दी। दलित महिलाओं में प्रथम स्नातक भी हैं, तो दलित पहली महिला जो संसद तक गई, दलित पहली महिला जिसने जो है स्नातक किया। गांधी से प्रेरित थी, उनकी उपस्थिति में विवाह इन्होंने किया। गांधी जी की उपस्थिति में सबसे युवा सदस्य थी उस समय की ये। मद्रास प्रेसिडेंसी से कांग्रेस की टिकट पर यह चुनी गई थी। सामाजिक समानता, भेदभाव विरोध और शिक्षा पर सबसे ज़्यादा प्रभावी अगर किसी ने जोर दिया था वो यही थे। नेक्स्ट हमारी है बेगम कुदसिया एजाज रसूल। तो देखो नाम से पता चल रहा है कि ये कोई महारानी है। 1908 में जन्म हुआ, 2001 में डेथ हुई थी। संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम लीग सदस्य थी ये, एकमात्र मुस्लिम लीग सदस्य। जब ये मेंबर बनी तो इनके खिलाफ फतवा जारी हो गया था कि इनको कोई वोट नहीं देगा। पर्दा छोड़ने की बात कही, उन्होंने बोला भी था कि मैं इस पर्दे की बात सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, हिंदू महिलाओं के लिए भी कर रही हूँ। कोई भी किसी भी ग्रुप की महिला हो वो पर्दा प्रथा को छोड़े। महिला शिक्षा की परोपकार, मतलब महिला शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। मातृभाषा में ही शिक्षा दी है। जो अभी हम 3 लैंग्वेज फार्मूला लेकर के आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इन्होंने उस समय इसकी बात की थी। ऑल इंडिया विमेंस हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। मुस्लिम लीग से कांग्रेस में आई, लेकिन भारत में रहकर राष्ट्र निर्माण में इन्होंने योगदान दिया था। नेक्स्ट हमारी है हंसा मेहता। 1897 से 1995 इनका जो है समयकाल रहा है। अब बात करते हैं विशेष पहचान इनको मिली है यूडीएचआर में ऑल मैन को ऑल ह्यूमन बीइंग्स करवाने का श्रेय दिया था। ऑल मेंस जो है इसका मतलब था कि महिलाओं को वहाँ पर काउंट नहीं करते थे। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत की प्रतिनिधि के तौर पर गई थी। सरोजनी नायडू से ये जो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। बाल विवाह का विरोध किया था इन्होंने। समानता और यूसीसी को लाने की बात की। यूसीसी जो अब लागू हुआ है उत्तराखंड में, इसकी बात उन्होंने कितने सालों पहले कर दी थी शिक्षा के समर्थन में और शराबबंदी के खिलाफ। यहाँ पर बोला है मौलिक अधिकार पर उप समिति की ये सदस्य भी रही हैं। देखो फोटो जो यहाँ पर लगाए हैं ना, अब बहुत पुराने फोटोज हैं। उस समय के जो कैमरेज थे, जो कैमरा थे वही फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। अभी जो आपके पास आईफोन है, पहले नहीं हुआ करता था, तो थोड़ा एडजस्ट करना है आपको फ़ोटोज़ के साथ। कमला चौधरी के बारे में बात करते हैं। 1908 में जन्म हुआ, 1970 में मृत्यु हुई। अब इनकी पहचान बहुत खास है। लेखिका भी हैं, कवि भी हैं, महिला अधिकारों की प्रबल आवाज़ भी हैं। 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन में फिर भी सक्रिय रही। महिला चरखा संघ की सचिव रही हैं। हिंदू को बिल जो है हिंदू कोड बिल का समर्थन किया। जेल भी गई हैं। बहु विवाह समाप्त करने की बात की कि भाई ज़्यादा जो शादियां कर रहे हैं। पुत्री को विरासत में अधिकार देने की भी बात कही क्योंकि पहले पुत्रों को ही मिलता था। मानसिक स्वास्थ्य, जो मेंटल हेल्थ के बारे में अब हम बात करते हैं, सोचिए इनका सोचने का नज़रिया कितना बेहतरीन रहा होगा। इतने समय पहले ही इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर दी थी। 1962 में लोकसभा की सदस्य के तौर पर भी यह आई थी। लेखिका हैं संविधान सभा की सदस्य कमला चौधरी। नेक्स्ट हमारी है महिला दुर्गावती देशमुख। 1909 में जन्म हुआ है, 1981 में मृत्यु हुई। पहचान तो समाज सेवा, शिक्षा सुधार, हिंदुस्तानी भाषा की पक्षकार थी ये। देवदासी प्रथा आई हो पता होगा, मंदिरों में जिनको रखते हैं। पर्दा प्रथा का विरोध किया। गांधी के भाषण का अनुवाद भी इन्होंने ही किया। वकील हैं, दक्षिण के नमक सत्याग्रह में भाग भी लिया है। संविधान सभा की स्टीयरिंग कमेटी में ये मेंबर रही हैं। हिंदू कोड बिल समिति में भी मेंबर रही हैं। बाद में इनको पद्म विभूषण, यूनेस्को शांति पदक भी दिया गया है। तो इनका नाम थोड़ा खास याद रखना है क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल यहाँ पर हो गया है। पद्म विभूषण और यूनेस्को शांति पदक दुर्गाबाई देशमुख जी को यहाँ पर दिया जा चुका है। 5 महिलाएं हो गई हैं। छठवें पे आते हैं रेणुका रे। 1904 में जन्म हुआ, 1907 में इनकी मृत्यु होगी। पहचान रही है गांधी टैगोर दोनों की शिष्या रही हैं ये। असहयोग आंदोलन में इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। जब पढ़ रही थी तब असहयोग आंदोलन चल रहा था। इतना मोटिवेट हुई कि पढ़ाई छोड़ करके इसमें शामिल हो गई। ग्रामीण महिलाओं के उत्थान में अग्रणी है। हिंदू कोड बिल के बारे में इन्होंने भी बात की। संपत्ति के अधिकार में महिलाओं के बारे में बात की। देवदासी प्रथा पर बहस भी इन्होंने की। साथ में महिलाओं के आरक्षण का विरोध
यह विकास रोक देगा। बंगाल की मंत्री और लोकसभा सदस्य के रूप में भी रह चुकी हैं। कौन? रेणुका रे। नेक्स्ट हमारी हैं राजकुमारी अमृत कौर। ये तो आपने पढ़ा ही होगा इनके बारे में, काफ़ी चर्चित पर्सनालिटी हैं। 1889 में जन्म हुआ है, 1964 में मृत्यु। विशेष पहचान, भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री रही हैं ये। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री का नाम पूछे तो क्या बोलना है? राजकुमारी अमृत कौर। एम्स की संस्थापक के तौर पर भी इनको जाना जाता है। शाही परिवार से थी, गांधी की काफ़ी करीबी जानी जाती है। साथ में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की संस्थापक सदस्य भी रही हैं। यहाँ उनको महिलाओं को मौका नहीं मिलता है, ये इसकी संस्थापक मेंबर भी रही हैं। छुआछूत उन्मूलन, महिलाओं की शिक्षा की पक्षकार रही हैं। नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया है। यूसीसी की ये भी समर्थक रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली महिला अध्यक्ष। अब जाहिर सी बात है, जब स्वास्थ्य मंत्री हैं तो वर्ल्ड जो WHO है उससे भी रिलेटेड रही होंगी, तो ये पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है। भारत का होते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई संगठन है उसके अध्यक्ष के पद पर जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एनी मैस्केरीन 1902 में जन्म हुआ, 1963 में मृत्यु हो गई। केरला से पहली महिला सांसद के तौर पर इनको जाना जाता है। त्रावणकोर कोचीन से चुनी गई थी ये। इतिहास और अर्थशास्त्र में दो इन्होंने MA कर रखे थे, जो उस समय पढ़ना मतलब लड़कियों का पढ़ना अपने आप में बड़ी बात होती थी। इन्होंने डबल MA कर रखा था। स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय रही हैं। लोकतंत्र की मौलिकता, जनता को बिना नियंत्रण प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाए, इस तथ्य के पक्ष में थी। हिंदू कोड बिल समिति की सदस्य भी रही हैं। नेक्स्ट हमारी है अम्मू स्वामीनाथन। 1894 में जन्म हुआ और 1978 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेताजी की सहयोगी है कैप्टन लक्ष्मी सहगल की मां। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है महिला संगठनों की वरिष्ठ नेता के तौर पर जाना जाता है। संविधान सभा में प्रेरक भाषण इन्होंने दिया था। 40 करोड़ लोगों के सपनों का संविधान जो कहने वाला व्यक्ति का महिला है वो यही है। कौन है? अम्मू स्वामीनाथन। तो ये स्टेटमेंट जो है इनके पूरी जो भी हमने पढ़ा है अभी तक बहुत महत्वपूर्ण है। छुआछूत समानता वयस्क मताधिकार की ये पैरोकार रही है, मतलब इसके पक्षकार रही हैं, बोला है इन्होंने इसके बारे में। विजय लक्ष्मी पंडित, आई होप आप सब इनके बारे में जानते ही होंगे। 1900 में जन्म हुआ और 1990 में इनकी मृत्यु हुई। पंडित अगर नाम लगा हुआ है तो आप समझिए किस घराने से होंगी। तो विश्व मंच पर भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में से एक माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी की बहन है। अपनी पहचान लेकिन इन्होंने स्वयं गढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया था। महात्मा गांधी जी ने बोला था कि इनको वहाँ पर भेजो और ये वहाँ पर गई और इनको नियुक्त किया गया। 1953 में भारत की पहली महिला राजनयिक के तौर पर भी हम इनको जानते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिस परिवार से आती थी पॉलिटिकल करियर ही सब कुछ वहाँ पर था, तो इन्होंने भी इसी लाइन को चुना। ब्रिटिश दमन को विश्व के सामने उजागर करने के लिए अमेरिका इनको भेजा गया। किसकी सहमति से, किसकी जो है सिफारिश से? महात्मा गांधी जी की। संविधान सभा में अल्पमत अधिकार, विदेश नीति, मानवाधिकार पर योगदान, स्वतंत्र भारत में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन में भारतीय राजदूत यहाँ पर बनाने का जो श्रेय है बनने का इनको आता है। परीक्षा तथ्य के हिसाब से देखें तो पहली भारतीय महिला जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज़ उठाई थी वो कौन सी हैं? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है। नेक्स्ट हमारी है 11वें नंबर की पूर्णिमा बनर्जी। 1911 में जन्म हुआ, 1967 में इनकी मृत्यु हुई। यूपी कांग्रेस के प्रमुख नेता के तौर पर इनकी पहचान बनी है। इलाहाबाद की स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका नाम सुना ही होगा, और नेहरू से प्रेरित थी। साथ में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने प्रमुख महिला चेहरे के रूप में काम किया है। कई बार जेल गई हैं। संविधान सभा में श्रमिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता पर इन्होंने बहस छेड़ी थी और अपने विचारों को सामने रखा था। महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात की, राजनीतिक समानता के बारे में बात की, सामाजिक न्याय के मुद्दों को भी प्रभावशाली तरीके से सामने रखा। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है तो इलाहाबाद से संविधान सभा में चुनी गई महिलाओं में सबसे सक्रिय आवाज इन्हीं की रही है। नेक्स्ट हमारा है सुचेता कृपलानी। 1908 से 1974 इनका जीवन काल रहा है। विशेष पहचान है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। गांधी जी की निजी सचिव रही हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी थी। 1942 में भूमिगत रह करके आंदोलन चलाया जब सभी लोग जेलों में बंद थे। संविधान सभा में महिला अधिकार की बात की, समान वेतन की बात की। इन्होंने सामाजिक सुरक्षा पर प्रखर भाषण भी दिया था। 1967 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर प्रशासन में ऐतिहासिक छाप छोड़ी है।
अब जाहिर सी बात है, पहला और वो भी महिला होना किसी इतने बड़े प्रदेश की अपने आप में खास बात है। इनको याद जरूर रखना है। नाम सुचेता कृपलानी, और कब बनी है? 1967 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। यह है आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जी दुर्गाबाई के बारे में बात करते हैं, 13वें नंबर पर है। दुर्गाबाई देशमुख से बिल्कुल अलग सदस्य है, कंफ्यूज नहीं होना है। विशेष पहचान है, मद्रास से चुनी गई प्रमुख महिला कार्यकर्ता है। कांग्रेस में सक्रिय थी, महिलाओं की शिक्षा, मद्रास सामाजिक सुधार से जुड़ी हुई महिला रही है। संविधान सभा में इन्होंने स्थानीय स्वशासन के बारे में बात की थी, ग्रामीण उत्थान के बारे में बात की थी, महिला कल्याण पर योगदान देने के बारे में बात की थी, शिक्षा सुधार और सामुदायिक विकास पर बहुत जोर दिया है। अब बात करते हैं परीक्षा के हिसाब से, तो अक्सर विद्यार्थी इन्हें दुर्गाबाई देशमुख समझ लेते हैं। यह दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। भाग्यवती देवी, इनके बारे में जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं जरूर जानते हैं, क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद यादव जी का नाम इनसे काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो श्रमिक वर्ग की आवाज़, दलित महिला उत्थान की अग्रणी रह चुकी हैं। असम में पूर्वी भारत की समाजवादी श्रमिक नेता, कुछ स्रोतों में बंगाल से भी कनेक्शन रहा है इनका। मजदूर संघ के बारे में, महिला आंदोलन के बारे में और श्रमिकों अधिकारों से जुड़ी हुई हैं ये। संविधान में मजदूर सुरक्षा और महिला श्रमिकों के अधिकारों के बारे में इन्होंने बात की थी। न्यूनतम मजदूरी को लेकर बात की, शिक्षा को लेकर बात की, और बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर इन्होंने उठाए थे। तो संविधान सभा की सबसे ग्रास रूट महिला प्रतिनिधि माना जाता है, मतलब जनता के बीच से उठकर आया कोई व्यक्ति जिसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल, इकोनॉमिकली सोशली ना रहा हो, फिर भी वहाँ पद पर बैठा कोई, तो वो कौन है? वही है लक्ष्मी मेनन के बारे में बात करते हैं। 1899 में जन्म हुआ और 1994 में मृत्यु हुई है। स्वतंत्र भारत की उप विदेश मंत्री हैं, महिला अधिकारों अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक में अग्रणी रही हैं। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस से लंबे समय तक जुड़ी रही हैं। संविधान सभा में महिला सुरक्षा, समान नागरिकता, मानवाधिकार क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। विदेश मंत्रालय में उप मंत्री भी रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति, महिला शिक्षा और कूटनीति में इन्होंने योगदान दिया है। इनके बारे में एक जो लाइन हमें याद रखनी है, स्वतंत्र भारत में विदेश मंत्रालय की पहली महिला शीर्ष पदाधिकारी के तौर पर रही हैं। अब हमने पूरा संविधान दिवस पढ़ लिया, 15 महिलाओं के बारे में पढ़ लिया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर रखे हैं पूरे आर्टिकल से। सबसे युवा सदस्य कौन थे यहाँ पर? दक्षयानी वेलायुधन। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा की इकलौती दलित महिला कौन थी? दक्षयानी वेलायुधन। संविधान सभा की इकलौती मुस्लिम लीग महिला कौन थी? कुदसिया एजाज रसूल। नाम भी आपको ऐसे ही याद रखना है। एम्स की स्थापना से संबंधित कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। और यूडीएचआर में जिनको भाषण या भाषा बदलवाने के लिए भेजा गया या बदलवाने वाली जो महिला थी वो है हंसा मेहता। हिंदू कोड बिल पर सबसे मुखर आंदोलन या आवाजें कौन सी थी? तो हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे और एनी मैस्केरीन। स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? अमृत कौर। संविधान सभा में छुआछूत समाप्ति पर ऐतिहासिक भाषण अम्मू स्वामीनाथन ने दिया था। क्या स्टेटमेंट यूज किया था? जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। अब एक प्रश्न हमारा है, संविधान सभा में श्रमिक अधिकारों की प्रमुख महिला आवाजें कौन कौन सी थी? विकल्प हैं पूर्णिमा बनर्जी, भाग्यवती देवी, दुर्गाबाई देशमुख। चौथा है दक्षयानी वेलायुधन। जस्ट अभी लास्ट स्लाइड में था ये। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, साथ में बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार की चीज़ें हैं वो सारी आपको समय पर मिलती रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।